टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं अगर हम क्लासिफाई करने बैठे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम बोलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड देन इट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है वो तो ज़्यादा होता है और फाइबर होते हैं वो कम होते हैं। देखो क्या होता है, मैंने कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन आपको बताई है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस होता है प्लस यहाँ पर फाइबर्स होते हैं प्लस सेल्स होती हैं। ठीक है, तो अगर ग्राउंड सब्सटेंस यानी जो ये मैट्रिक्स है ये कम होगा और फाइबर्स ज़्यादा होंगे, सॉरी फाइबर्स कम होंगे मैट्रिक्स ज़्यादा होगा, तो फाइबर्स की कमी की वजह से जो टिश्यू बनेगा वो लूज होगा। कैसा होगा, लूज होगा। टिश्यू कैसा बनेगा, लूज टिश्यू बनेगा जब फाइबर्स कम होंगे, लेस फाइबर्स। तो याद रखना लूज तो तभी होगी ना कोई चीज़, अगर आपको ये बोलना है कि यार मुझे कोई भी चीज़ लूज चाहिए तो वी वांट कि उसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा हो, लिक्विड ज़्यादा हो और उसमें थोड़ा फाइबर वाला कंपोनेंट कम हो, तो वो लूज कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है। ओके, अरे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है वो कम होता है और फाइबर ज़्यादा हो जाते हैं, और फाइबर ज़्यादा होंगे, लिक्विड मैट्रिक्स कम होगा, तो डेंस मामला हो जाएगा, घना हो जाएगा। ठीक है, घना। ओके, सो हम बोलते हैं सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके का होता है, एरियोलर और एडिपोज, जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, एक तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, आपको पता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फिल द एरियोला ऑफ बॉडी। एरियोला मतलब बेसिकली द इनर स्पेस ऑफ द बॉडी। पढ़ेंगे इसके बारे में, चिंता ना कर बिड़ू, पढ़ेंगे इसके बारे में बिड़ू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बिड़ू क्या करता है, फिल करता है एरियोला ऑफ द बॉडी को। और एडिपोज क्या करता है, फैट का स्टोरेज करता है, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। तो which of the following is fat storing connective tissue? It is adipose tissue. It is adipose tissue. ठीक है, ओके। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जैसा कि हमें पता है डेंस है, घना है, मतलब फाइबर्स ज्यादा हैं इसके अंदर और मैट्रिक्स इसके अंदर कम है, तो इसके अंदर किस तरीके के डिविजन्स होंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अगर ये फाइबर्स इतने ज्यादा हैं तो 2 केसेस हो सकते हैं। देखो फाइबर्स क्या हैं, ज्यादा हैं। इन केस ऑफ मोर फाइबर 2 केसेस हो सकते हैं, या फिर तो कोई इन फाइबर्स को एकदम रेगुलर पैटर्न में अरेंज कर दे, या फिर किसी के पास टाइम नहीं हो तो ऐसे फेंक दे इन फाइबर्स को, इरेगुलरली ये पड़े रहे। तो जब फाइबर्स ज्यादा होते हैं दो कंडीशन 2 तरीके की बनती है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। क्या बनता है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, 2 सिचुएशन बनती है। डेंस रेगुलर के अंदर फाइबर्स जो होते हैं वो एकदम रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, और डेंस इरेगुलर में एकदम इरेगुलरली अरेंज होते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं फाइबर्स। मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे ही पड़े रहते हैं इरेगुलर पैटर्न में, कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो डेंस रेगुलर के अंदर क्या है, मैंने बोल दिया रेगुलर पैटर्न में फाइबर्स अरेंज होते हैं। इसके एग्जांपल हो गए टेंडन एंड लिगामेंट। याद रखना मेरी बात को, रवीना टंडन नहीं, अखियों से गली मारे लड़की कमाल रे की अखियों से टेंडन मारे, नहीं, देखो रवीना टेंडन नहीं है, इट इज टेंडन एंड लिगामेंट। ये मैं आपको आगे के पोर्शन में पढ़ाऊंगा कि टेंडन क्या होता है और इसका क्या काम होता है। बोन टू मसल को कनेक्ट करता है या मसल टू बोन को, ये कंफ्यूजन्स होते हैं कुछ, तो बोन टेंडन के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे इस चैप्टर के अंदर। तो टेंडन और लिगामेंट के अंदर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है ना इनसे। अच्छा, डेंस इरेगुलर, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन। हमारे बॉडी में प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, और स्पेशलाइज्ड तो बच ही गया भाई साहब। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो उसके अंडर 2 चीजें आती हैं, एक तो स्केलेटल और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में भी फिर और देख लेते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम बोन पढ़ते हैं और कार्टिलेज पढ़ते हैं।
दे कम अंडर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, नॉट स्केलेटन, इट्स स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। कौन चैप्टर में? ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं। देखो कितना गंदा कर दिया है मैंने, कितना गंदा कर दिया इसको। तो फिर बढ़ते हैं और चैप्टर में आगे, देखते रहिए यूं वीडियो को, चलता रहेगा काम, चैप्टर खत्म भी हो जाएगा एक दिन जरूर।